डीजल को लेकर क्या लगता है, जिस तरीके से दाम बेतहाशा वृद्धि हो रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने अखबार में पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया उतना। अब नीतीश कुमार की मजबूरी है। अब ये कैसे कबूल करें कि नहीं बढ़ रहा है, ये भी कहने में संकट है, और बढ़ रहा है ये भी कहने में संकट है। असल में नीतीश जी के साथ एक परेशानी ये है, हम लोगों के यहाँ कहावत है, और कहावतों में बहुत तजुर्बे के आधार पर कहावत बनता है और उसमें ताकत बहुत होती है। जैसे एक कहावत है कि गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना करके एक मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार चलाएंगे, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उस सरकार के कमियों को हम देखेंगे भी नहीं। मैंने उस हालत में जैसे मैंने गांधारी की तरह हम आँख में पट्टी लगा करके जो कुछ हो रहा है हम नहीं देखेंगे। अब अभी जो है उनका एक बयान आया, जो अभी जो फ़ोन टैपिंग का मामला है, बड़े बड़े नेताओं का फ़ोन टैपिंग हुआ, पत्रकारों का फ़ोन टैपिंग हुआ, उस पर वो बहुत झाड़ के बोले कि बहुत गलत बात है। अब इसको कैसे उन्होंने देख लिया भाई? अब हमको लगता है कि उसके बाद उन्होंने ये कहा है पेट्रोल डीजल के दाम पर, वो जो बोले होंगे तो कहीं से इशारा मिला होगा कि क्या बोल रहे हैं आप। तो पेट्रोल डीजल मैंने पूरी दुनिया देख रही है और इनको जो है नज़र ही नहीं आ रहा है। ये उनके साथ एक मजबूरी है, वही नहीं। हमको लगता है कि जैसे नीतीश कुमार जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा सेकुलरिज्म जो है ये है, यानी हमारी अपने जात को बचाना चाहते हैं। अब तो आप कुजातियों के बीच में शामिल हो गए हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आपके आंखों के सामने देश में सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए कि क्या नाम है, कोरोना के मामले में जो वैक्सीनेशन का है बिहार में, आप महाअभियान और क्या क्या शुरू किए और वैक्सीन को आपको मिल नहीं रही है। उसके चलते आपका वैक्सीनेशन सेंटर जो है बंद हो जा रहा है, लेकिन इसके बारे में आप मुंह नहीं खोलते हैं। एक बार भी आपने नहीं कहा कि हाँ साहब, मैंने वैक्सीन की आपूर्ति जो है वो नियमित होनी चाहिए। किस तरह से आपूर्ति होगी यह भी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को हो जाए, ताकि उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है बनाए। ये उनके साथ जो है दिक्कत है। पूरे देश के लोग जो है तबाह हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से चीज़ों का दाम जो है बढ़ गया है, आसमान छू रहा है सब कुछ। उसके बाद उनको दिखाई नहीं दे रहा है। रोज अखबार पढ़ते हैं और नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा है, और हम भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि सुबह में करीब करीब 45 मिनट 1 घंटा समय जो है वो अखबार पढ़ने में लगाते हैं। तो अखबारों में छपने वाली खबर, मान लीजिए उनको डीजल नहीं खरीदना पड़ता है, इसलिए बाजार का भाव उनको नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री हैं, सरकारी मैंने पैसे से उनके यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं 150 लगती हैं, उस सब में डीजल या पेट्रोल भराता होगा, लेकिन अखबार में तो खबर छप रही है, उस पर उनकी नज़र कैसे नहीं जा रही है। इसलिए एक अंदाज है बोलने का, चीज़ों को जो सवाल है उसको टाल जाने का, ताकि जवाब देने का मैंने ये मजबूरी नहीं हो, क्योंकि जवाब देने में भी बहुत किस्म का झंझट है। नीतीश जी का जो राजकाज है ये बहुत अजीब ढंग से चल रहा है। और देखिए अभी राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यक्रम हुआ महंगाई के विरोध में, हम ईमानदारी के साथ कहेंगे कि हमको तेजस्वी ने बताया कि जिस दिन मीटिंग हुई, कार्यक्रम तय हुआ, और इतना शॉर्ट नोटिस था कि हमको लगा कि नहीं साहब, ये बहुत कम समय में इस तरह का कार्यक्रम जो है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा रिस्पॉन्स मिला उससे साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों के अंदर महंगाई को लेकर के कितनी बेचैनी है। अब इस पर जो है अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुखिया हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम जो है बिहार के लोगों का है, और यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है साहब। तो आपको तो राज चलाने का नैतिक अधिकार नहीं है। जब आपको पता नहीं है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं भाई? आपको तो हट जाना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री इस तरह से जवाब दे सकता है? ये तो बिल्कुल मैंने ऐसा जवाब है जो किसी के भी गले के नीचे नहीं उतरेगा। एक सवाल खड़ा हो रहा है इधर तेजस्वी यादव को लेकर, आपने कहा कि आरजेडी में बदलाव हो सकता है।
सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव की अभी जो कम उम्र है, क्या अगर जिम्मेदारी देखिए, ये अखबारों में और मीडिया का सगुफा है। क्यों बदलाव होगा भाई? क्या बदलाव होना है? ये तो बदलाव क्या होना है? तेजस्वी नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है नेतृत्व में तेजस्वी के हुआ, तो उसमें कहाँ कोई माने बगैर बदलाव के कोई कमी दिखाई दी? तो फुल फ्लेजेड नेता है। यदि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे? क्या उनसे संभाल पाएगी आरजेडी? ना ना, आरजेडी संभलने का छोड़िए ना, संभलने का कौन ऐसा पहाड़ का काम है कि जो नहीं संभल सकता है? आपने लालू यादव ने लेकिन हम कह रहे हैं कि जरूरत उसकी क्या है? अभी भी वो है। मान लीजिए आज के दिन भी चाहेंगे कि झारखंड में या उत्तर प्रदेश में क्या करना है, लालू जी से सलाह मशविरा करके कर सकते हैं, और इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सब लोग जान रहा है कि हाँ भाई, मैंने लालू यादव ने खुद घोषित किया है, बिहार में विधायक दल की मीटिंग हो या पदाधिकारियों की मीटिंग हो, उन सब में इस पर मोहर लगा है कि हाँ भाई तेजस्वी जो है पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उसमें कहाँ है? मान लीजिए ये तेजस्वी जो है चाहेंगे कि हाँ भाई हमारे पिताजी हैं और वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लें। क्यों चाहेंगे भाई? इसकी ज़रूरत क्या है? जो दिवस हुआ मनाया गया, उसमें मैंने लालू जी का जो वक्तव्य हुआ, भाषण हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। ईमानदारी की बात है कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना बढ़िया बोलेंगे, इसलिए कि तबीयत खराब थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और डर लग रहा था सबको भी। सशंकित तेजस्वी भी थे, पता नहीं पापा कितनी देर बोल पाएंगे। सबको लग रहा था कि 5 मिनट बोल के वो मैंने औपचारिकता पूरा कर देंगे। और 35 मिनट का भाषण हुआ, बहुत ही शानदार और बहुत ही पॉलिटिकल भाषण हुआ। तो देखिए, जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, वो स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, आदमी सीखता है। हम लोगों के यहाँ कहा गया है कि मैंने झांपी में मैंने पुरनिया को बारात में ले जाया गया था, जब मना कर दिया गया था कि नहीं कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है। क्यों? अनुभव की एक कीमत होती है। तो लालू जी हैं, उनके सरपरस्त जब तक हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत हैं कि ऐसा पिताजी हैं। उनके पिताजी अपने के अनुभव का लाभ उनको मिल रहा है, उनके मैंने समय समय पर उनके सलाह का लाभ मिल रहा है। इसलिए ये सब जो है मैंने मीडिया का ख्याली पुलाव है। तेजस्वी नेता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उस पर कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी कांग्रेस जिस अब फोन टेपिंग के मामले में कल राजभवन मार्च कर रही है, लेकिन जो आप महागठबंधन का घटक दल है साथ में नहीं उतर रही है। अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं कल है। कांग्रेस का राजभवन मार्च है। अब वो हम नहीं देखे हैं, हमको ये नहीं है। कुछ होगा, कांग्रेस पार्टी ने अलग से कार्यक्रम बनाया होगा। देखिए, आप जो है बिहार में एक गठबंधन है, अब मान लीजिए गठबंधन है तो उसमें कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए ना वह कि हाँ ये कार्यक्रम करना है। तब कांग्रेस ने घोषित कर दिया होगा, आरजेडी से कोई बातचीत नहीं हो पाई होगी। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब देखिए, ये सब बकवास सवाल है। इस सवाल को आप लेके अब कंट्रोवर्सी चलाइएगा कि गठबंधन में जो है बहुत कमी है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी ने किया होगा।